सो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने मनी का इंट्रोडक्शन समझ लिया था। मनी क्या होता है, किस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ है, ये सारी चीजें अपन ने समझी थी। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन मनी के फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो फॉर्म्स ऑफ मनी, ये अपना आज का टॉपिक है। अब बच्चों जो मनी होता है वो टोटल 4 तरीके का होता है, यानी कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मनी। अब इन 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार नजर डालिए। सबसे पहला जो अपना होता है इट इज फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी। फिर यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 और तरीके के आपको फॉर्म्स दिखेंगे मनी के। एक है फुल बॉडीड मनी और दूसरा है क्रेडिट मनी, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसको समझने वाले। पहले अपन फिएट मनी समझेंगे, फिर अपन फिडुशियरी मनी समझेंगे, फिर यहाँ पे अपन फुल बॉडीड मनी को समझेंगे और क्रेडिट मनी को भी अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। सो एक एक करके इन सबको अपन समझते हैं। सबसे पहले फिएट मनी उठाते हैं। क्या होता है फिएट मनी और किस तरीके से इसको आपको समझ के अपने आंसर शीट्स में लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो ऑलराइट, फिएट मनी क्या होता है बच्चों, बस तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वो सभी कॉइन्स या करेंसी मान लीजिए, चलो कॉइन्स नोट्स जो भी है, जो कि कोई ऑथोरिटी उसे इशू करती है या फिर हमारी गवर्नमेंट जब उसे इशू करती है तो उसको अपन फिएट मनी कहते हैं, ठीक है। सो आज अपनी जितनी भी करेंसी है वो सारी किसके थ्रू इशू की गई है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू इशू की गई है, तो यानी कि वो सभी को अपन फिएट मनी के अंडर कंसिडर करते हैं। ओके, सो फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी व्हिच इज इशूड बाय या फिर ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो सभी तरीके की मनी जो कि गवर्नमेंट ने जैसे इशू किया है वो आपका फिएट मनी हो जाता है, ठीक है। जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सब किसके थ्रू इशू किए गए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए गए हैं, तो इसी को अपन फिएट मनी कहते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फिडुशियरी मनी। सो देखो बच्चों, फिडुशियरी मनी को जब भी ये आपके सामने आ जाए तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रस्ट। ओके, क्या ध्यान रखना है आपको, ट्रस्ट। सो बच्चों, जब भी ट्रस्ट के बेसिस पे 2 पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होता है, जब भी ट्रस्ट के बेसिस में 2 पार्टी के बीच में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहता है वो आपका क्या रहता है, फिडुशियरी मनी। अब ट्रस्ट के बेसिस पे आप समझोगे कि भाई ट्रस्ट के बेसिस पे क्या मतलब, किस तरीके से आप ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सचेंज करते हो या फिर ऐसा क्या है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो आपको पता होगा कि जो चेक्स होते हैं, ठीक है, चेक कैसे होते हैं। चेक्स बेसिकली चेक एक पार्टी देती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, फिर वो बैंक पे लेके जाती है और फिर बैंक से वो विड्रॉ कर लेती है। तो यहाँ पे ये जो मीडियम है वो क्या है, बेसिकली ट्रस्ट के बेसिस पे। ओके, सो फिडुशियरी मनी मतलब होता है इट इज दैट मनी व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। तो ट्रस्ट किसके बीच में, पेयर के बीच में और पेई के बीच में। ओके, अब यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले फिएट मनी के अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सो इट इंक्लूड ऑल द नोट्स एंड द कॉइन्स। फिएट मनी के अंदर जितने भी तरीके के नोट्स होते हैं, जितने भी कॉइन्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange, ठीक है। सो देखो, जितने भी तरीके के कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने जैसे इशू किया है और जैसे सभी लोग एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मेरे पास में 2000 का नोट है तो अगर मैं लेके जा रही हूँ दुकान पे, अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया है, ऑथेंटिक है, तो सामने वाला यानी कि दुकानदार उसको लेने से मना बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है। ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट करेंसी, क्लियर। सो इन सभी को अपन किस नाम से जानते हैं, फिएट मनी के नाम से जानते हैं। जब अपन फिडुशियरी की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आपका वन एंड ओनली चेक आर द फिडुशियरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। सो चेक्स को अपन किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। सो आई होप कि आपको फिएट मनी और फिडुशियरी मनी ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, करेक्ट। अब अपन यहाँ पे जो दूसरे तरीके के अपने फॉर्म्स है उसके ऊपर चलते हैं, विच इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब इसको समझने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ। एक होती है बच्चों मनी वैल्यू, ठीक है, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मनी वैल्यू, और दूसरी आपको यहाँ पे एक टर्म देखने को मिलेगी विच इज कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं ये अपन को समझना है। सो बच्चों, मनी वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई भी कॉइन है अपने पास में तो उस पे कुछ जो छपा हुआ होता है। सपोज ये अपने पास में एक कॉइन है, ठीक है, इस पे ऐसे ₹1 करके ऐसे इस पे, ठीक है, छपा हुआ है, तो ये क्या हो गई, इस कॉइन की ये मनी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, तो ये जो कॉइन है बच्चों, ये किसी ना किसी कमोडिटी से तो बना होगा, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बना होगा, मेटल से बना होगा, कुछ तो इसमें यूज किया गया होगा, है ना। तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज योर कमोडिटी वैल्यू। सपोज ये जो कॉइन है ये बना है गोल्ड का, ठीक है, इट्स अ गोल्ड कॉइन।
तो यहाँ पे गोल्ड, जो जितना भी गोल्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो क्या हो गया है, उसकी कमोडिटी वैल्यू, और जो उस पे छपा हुआ है, जो इस गोल्ड कॉइन पे सपोज ₹10 छपा है, तो वो हो गई इसकी मनी वैल्यू। ठीक है, आई होप इन दोनों के अंदर आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मनी वैल्यू वो होती है जो कि उस पे एनक्रिप्ट होती है, मतलब जो कि उस पे छपी हुई होती है, ठीक है, जो कॉइन के ऊपर। वहीं पे कमोडिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस कमोडिटी से वो पर्टिकुलर कॉइन बना होता है, जितनी कमोडिटी से वो पर्टिकुलर वैल्यू कॉइन बना होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज योर कमोडिटी वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज आपको समझना पहले जरूरी है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी को समझने से पहले। सो आई होप कि ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब अपन बात करते हैं फुल बॉडीड मनी की। सो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कॉइन्स को कंसिडर कर रहे हैं whose कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। सो फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। सपोज करो कि मेरे पास में एक कॉइन है, ठीक है, अब वो गोल्ड का कॉइन है, तो उसमें मतलब उस कॉइन को बनाने के लिए 10 ग्राम्स या जितना भी सपोज करो कि 50,000 का गोल्ड उसमें यूज किया गया है, ठीक है। 50,000 अपन ने ज्यादा, चलो 50,000 अस्यूम कर लो। सो 50,000 का गोल्ड इसमें यूज किया है एक कॉइन बनाने में, ठीक है, ये कॉइन बनाने में आज की अगर रेट हम मान के चले तो 50,000 गोल्ड इसमें यूज किया गया है ये कॉइन बनाने में। तो ये हो गई इसकी कमोडिटी वैल्यू। अब इसकी मनी वैल्यू भी अगर 50,000 है, ठीक है, अगर आप मार्केट में गए, आपको 50,000 की कोई चीज अच्छी लगी और आपने बस ये कॉइन उनको दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये इसकी मनी वैल्यू हो गई, और जितना मटेरियल इसमें लगा है गोल्ड वो भी इसका 50,000 है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसको अपन कहते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू जब दोनों इक्वल होती हैं तो इसको अपन कहते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं क्रेडिट मनी की। सो क्रेडिट मनी में क्या होता है बच्चों, इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होती है अपनी कमोडिटी वैल्यू और एक होती है मनी वैल्यू, ठीक है। तो मनी वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू से, जो कि अपनी करंट में अभी जो कॉइन्स होते हैं, अगर आपको मतलब अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो करंट में मतलब अभी जो हाल फिलहाल में जो अपने कॉइन्स होते हैं उनका मटेरियल जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। अगर अभी अपन अच्छे मटेरियल को यूज करें, अच्छे एज इन बहुत ही, अगर अपन लग्जरी मटेरियल को अगर अपन यूज करके कॉइन्स बनाए तो लोग क्या करेंगे, उन कॉइन्स को पिघला देंगे और फिर उस मटेरियल को यूज कर लेंगे, है ना। गोल्ड के कॉइन अगर अपन बनाएं और अपनी इकोनॉमी में अगर सर्कुलेट करें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गोल्ड के भाव आज के टाइम पे इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे, उन कॉइन्स को सबको पिघला देंगे और उसको एज अ गोल्ड यूज करने लग जाएंगे। तो आज के टाइम में इसलिए जरूरी ये है कि जो कमोडिटी वैल्यू होती है ना हमारे कॉइन्स की, वो होनी चाहिए कम और मनी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब जो 2 रुपए का सिक्का होता है, 10 रुपए का सिक्का होता है, 20 रुपए का जो सिक्का होता है, उसकी जो जिस मटेरियल से वो बना होता है वो वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन उसकी जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा होती है। यही आपका क्या किस नाम से कहलाया जाता है बच्चों, इसी को आप क्रेडिट मनी के नाम से जानते हो। सो करंट में अभी जो भी आपके कॉइन्स होते हैं दैट इज योर करंट मनी। पुराने जमाने में जो कॉइन्स हुआ करते थे दैट इज फुल बॉडीड मनी, ठीक है। जो अशरफियां होती थी, जो सोने के सिक्के होते थे, वो सारी चीजों की मैं बात कर रही हूँ। सो दैट वाज फुल बॉडीड मनी एंड दिस इज इन करंट वी यूज क्रेडिट मनी, ठीक है। सो आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे, फिएट, फिडुशियरी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी, ओके। नाउ फुल बॉडीड मनी के अंदर क्या होता है एक बार समराइज कर लो। फुल बॉडीड मनी के अंदर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। क्रेडिट मनी के अंदर मनी वैल्यू ज्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। क्लियर। सो आई होप ये चारों ही फॉर्म्स आपको मनी के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बड़ा ही छोटा सा वीडियो था बच्चों आज का अपना, ये आपका बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना था कि आपको ये चारों फॉर्म्स अच्छे से समझने थे, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।